वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और रशियन मिलिट्री सर्विसेज ने जर्मन आर्मी के खिलाफ 40,000 से भी ज्यादा कुत्तों को अपनी फौज में शामिल किया था। जर्मन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग्स के नाम से याद किया जाता है। वैसे तो इनको जंग के दौरान फर्स्ट एड और फूड डिलीवरी के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन फिर सोवियत्स को ख्याल आया कि क्यों ना इनको जर्मन टैंक्स उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। नाजरीन, ये एक ऐसा काम था जिसके लिए कुत्तों को भरपूर ट्रेनिंग कराने की जरूरत थी और ट्रेनिंग के लिए सोवियत आर्मी के पास कोई खास ट्रेनिंग स्कूल ही नहीं था। लिहाजा 1935 में उन्होंने सर्कस ट्रेनर्स और कई एनिमल साइंटिस्ट्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया। आइडिया ये था कि एक बॉम्ब को कुत्ते पर बांधकर दुश्मन की टैंक्स के पास भेजा जाएगा। वहां पहुंचने पर कुत्ता एक लेवर को अपने दांतों से खींचेगा तो बॉम्ब वहीं गिर जाएगा और फिर कुत्ता वापस अपने ट्रेनर के पास आ जाएगा। इसके बाद इस बॉम्ब को टाइमर या फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए फाड़ दिया जाएगा। अगर ट्रेंड जर्मन शेफर्ड की बात की जाए तो ये काम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। कुत्तों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी कोई एक भी कुत्ता इस टास्क में महारत हासिल ना कर सका। उसकी वजह यह थी कि उनको एक खड़ी हुई टैंक पर ट्रेनिंग दी जा रही थी और जब टेस्टिंग के तौर पे उनको नई लोकेशन पे और चलती हुई टैंक के सामने ये टास्क दिया गया तो कुत्ते कंफ्यूज हो जाते थे कि बॉम्ब को कहाँ गिराना है और इस बात के काफी चांसेस थे कि मैदान जंग में कुत्ते ये बॉम्ब वापस अपने ट्रेनर के पास लेकर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इनमें टाइमर बॉम्ब लगा होगा तो वो वापस आकर उल्टा सोवियत्स के बीच में ही आकर फट सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए एक नया आइडिया अपनाया गया। इस बार कुत्तों पे ऐसे बॉम्ब लगाए गए जो किसी भी चीज से टच होते ही फट जाएंगे। जाहिर है इसमें कुत्ता भी मारा जाएगा। इस नए आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पहले कुत्तों को भूखा रखा जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि टैंक के नीचे उनका खाना लटका हुआ है। जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे, डेटोनेटर पे प्रेशर पड़ेगा और वो कुत्ते समेत फट जाएगा। इस बार सोवियत्स ने कुत्तों को असली बैटलफील्ड वाली ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिसमें चलती हुई टैंक के नीचे कूदना और हत्ता के गन शॉट्स और धमाकों की आवाजों से भी उनको यूज टू किया जाता था। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक चीज नकली थी और वो था उन पर लगा हुआ बॉम्ब। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद ये अब कामयाब हो चुकी थी। कुत्ते चलती हुई टैंक के नीचे भी कूदना सीख चुके थे। अब बारी थी असली जंग में इनको इस्तेमाल करने की। एक एक कुत्ते पर 12 केजी की माइन लगाई गई और लॉन्च से पहले उनकी सेफ्टी पिन भी निकाल दी गई। लकड़ी के लिवर से ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया कि जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे उन पर लगी माइन खुद ब खुद फट जाएगी। आपको यहाँ बताते चलें कि टैंक ऊपर से भले ही कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पर उसके नीचे ब्लास्ट करने से टैंक को आसानी से नाकारा बनाया जा सकता है। 30 कुत्तों को पहली बार 1941 में जर्मन टैंक्स पर छोड़ा गया। सोवियत्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा लूप होल था। असल जंग के मैदान में सोवियत्स के छोड़े हुए कुत्ते जर्मन टैंक्स के करीब भी चले गए, लेकिन उनमें से अक्सर ने टैंक्स के नीचे कूदने से इनकार कर दिया। उल्टा वो जर्मन सोल्जर्स के फायर की वजह से घबरा कर वापस सोवियत्स के पास आते और उनके बीच ही आकर फट जाते थे। सोवियत्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ते आखिर जर्मन टैंक्स के नीचे क्यों नहीं कूद रहे। अब वापस लौटने वाले कुत्ते सोवियत्स के गले पड़ चुके थे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि जो भी कुत्ता वापस लौटेगा उसको रास्ते में ही मार दिया जाएगा। 30 में से 4 सही निशाने पर फटे, 6 वापस आकर फटे, 3 को जर्मन्स ने मार दिया और बाकी सबको जर्मन सोल्जर्स अपने कब्जे में कर गए। सोवियत्स को कुत्तों का जर्मन टैंक्स के नीचे ना कूदने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं पड़ी थी। उन्होंने सोचा कि कम ही सही लेकिन कुछ ना कुछ तो जर्मन टैंक्स को टारगेट कर ही रहे हैं। लिहाजा वो मजीद कुत्ते छोड़ते गए और वापस पलटने वालों को खुद ही मार देते थे। दूसरी तरफ जर्मन्स भी अब इन एंटी टैंक डॉग्स के बारे में अच्छी तरह जान चुके थे। वो अपनी तरफ बढ़ने वाले किसी भी कुत्ते को वहीं मार देते थे। लॉन्च किए गए कुत्ते या तो जर्मन टैंक्स के नीचे फट जाते थे या उनको पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता था और बचे हुए कुत्ते जो वापस लौटते थे उनको सोवियत्स मार देते थे। ये इतिहास का शायद ही वो वाकया था जिसमें सबसे ज्यादा कुत्तों का कत्ले आम हुआ था।
बाद में मालूम पड़ा कि कुत्तों को सोवियत्स ने जिन टैंक्स के नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी थी उनमें डीजल इंजन लगा हुआ था, जबकि जर्मन की टैंक्स पेट्रोल पे चलती थी। कुत्ते जो कि डीजल की स्मेल के आदी थे, जब उनको जर्मन टैंक्स पर भेजा गया तो उनकी स्मेल कुत्तों के लिए बहुत अलग थी। जब तक सोवियत्स को ये असल वजह मालूम पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों ट्रेनर्स कुत्तों को अपने सामने मरते देखकर पहले ही अपनी जॉब छोड़ चुके थे। यही वजह थी कि सोवियत्स का ये आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था और 1942 के बाद ट्रेनिंग स्कूल्स बंद कर दिए गए। पर इसके बाद यही आइडिया 1943 में जापानीज इंपीरियल आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ भी अपनाया था। उनकी देखा देखी अमेरिका ने भी कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इन कुत्तों को अमेरिका ने डिमोलिशन वुल्व्स का नाम दिया था। बॉम्बर कुत्ते जापानीज बंकर में जाते और फट जाते थे। लेकिन यूएसए को भी सेम मसले का सामना था कि अक्सर कुत्ते बंकर में जाने के बजाय वापस लौट आते थे। अगले कई महीनों तक कुत्तों के वापस लौटने का कोई खास सॉल्यूशन ना निकल सका। लिहाजा 17 दिसंबर 1943 को अमेरिका ने भी हार मानी और सेफ्टी की वजह से डिमोलिशन वुल्व्स प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। ये तो कहानी थी एंटी टैंक डॉग्स की, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे गाइडेड मिसाइल्स भी बनाए जा रहे थे जिनको इंसान नहीं बल्कि कबूतर कंट्रोल करते थे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग ज़ेम टीवी की एक वीडियो में मधुमक्खियों को एक्सप्लोसिव और ड्रग्स डिटेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता देख चुके हैं, इसी तरह कबूतर को भी ट्रेन किया जा सकता है। इस वीडियो में आप 2 कबूतरों को बॉल के साथ खेलते देख सकते हैं। जैसे ही दूसरे कबूतर से बॉल मिस होती है तो शॉट मारने वाले कबूतर के लिए एक छोटा फीडर खुल जाता है जहां रिवॉर्ड के तौर पे उसको खाना दिया जाता है। लेकिन सवाल है कि पिंग पोंग बॉल खेलने वाले कबूतर एक मिसाइल को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। कबूतर को ट्रेनिंग देने के लिए उसको एक हार्नेस में डाला जाता था और फिर उसके सामने एक सर्कल घुमाया जाता था। कबूतर को ट्रेन किया जाता था कि अगर वो अपनी चोंच इस सर्कल पे मारेगा तो फिर ही उसको खाना दिया जाएगा। जब कबूतर ट्रेनिंग का ये पहला फेज कंप्लीट कर लेता था तो फिर उसकी चोंच पर एक मेटल स्ट्रिप लगाई जाती जो कि एक वायर के साथ कनेक्टेड थी, और जब भी कबूतर अपने टारगेट पर चोंच मारेगा तो उसकी मूवमेंट कबूतर की चोंच की मूवमेंट के साथ चेंज होती थी। अगली बार कबूतर के सामने मेटल पीस की जगह एक वॉरशिप की तस्वीर लगाई गई। कबूतर जो कि पहले ही काफी ट्रेन हो चुका था, वॉरशिप की इस तस्वीर को विंडो के सेंटर में रखना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यही मैकेनिज्म इस्तेमाल करके कबूतर की चोंच के इनपुट सिग्नल को एक गाइडेड मिसाइल चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें कबूतर इस मिसाइल के अंदर ही होगा। जब भी मिसाइल टारगेट से हटने लगेगा, कबूतर की चोंच का सिग्नल मिसाइल के रडर को एडजस्ट करके वापस वॉरशिप की तरफ कर देगा। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर जो कि इस प्रोजेक्ट के पीछे थे, वो ये एक्सपेरिमेंट कामयाबी से कर चुके थे और US नेवी इस मिसाइल को ऑलमोस्ट अप्रूव भी कर चुकी थी। लेकिन 1953 में इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी मैच्योर हो चुकी थी। इसी वजह से BF स्किनर के इस प्रोजेक्ट को डिसअप्रूव कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद परिंदों का इस्तेमाल खत्म कर दिया गया। परिंदों को हथियार के तौर पे आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डच पुलिस के पास ट्रेन्ड ईगल्स हैं जो हवा में मौजूद ड्रोन्स को जमीन पे गिरा सकती हैं। छोटी एज से ही इनके ब्रेन को ड्रोन के खिलाफ ट्रेन किया जाता है और जाहिर है उसके बदले में उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। ड्रोन के तेज घूमते हुए प्रॉप्स ईगल के पैरों को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए इनको खास ग्लव्स भी पहनाए जाते थे। जैसे ही ड्रोन के प्रॉप्स पर इनके पंजे टच होते हैं तो वो बंद होकर ड्रोन को जमीन पर गिरा देते हैं। डच पुलिस के मुताबिक इनके इस हथियार का सक्सेस रेट 95% है, जो कि दूसरे एंटी ड्रोन वेपन से काफी ज्यादा है। इसी तरह डॉल्फिन्स और सी लायंस को अंडर वाटर माइंस डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो समंदर के अंदर स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स को न सिर्फ डिटेक्ट करके अपने ट्रेनर्स को इन्फॉर्म करती हैं, बल्कि उनको रस्सी से हुक करने की काबिलियत भी रखती हैं ताकि उनको नेवी ऑफिशियल्स पानी से बाहर खींच सकें। स्क्रीन पे दिखने वाला ये टॉर्पीडो मिसाइल 2013 में नेवी डॉल्फिन की मदद से डिटेक्ट किया गया था। इस मिसाइल के सीरियल नंबर से अंदाजा लगाया गया कि ये ईयर 1890 में एक एक्सरसाइज के दौरान सैन डिएगो कोस्ट से फायर किया गया था। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।
आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।